ऐसे भगवान इतने धोखे में आते हैं क्या? वो उसे कहते हैं तुम गुल्लक में डाल दे, और वो लेके खाने लगता है नोट को। उसे खाने का भाव है तो खाने का पुण्य पाप लगेगा, गुल्लक में डालने का लगेगा। तेरा भी गया और बच्चे का भी गया। तेरा तो इसलिए नहीं लगेगा कि तू कह भी नहीं कि मैं कर रही हूं। तूने खुद छोड़ दिया, और बेटे को करने के लिए बेटे को खाने का भाव है। बेटे के मन में तो दिख रहे हैं नोट, तो और उठा लेने का भाव है। तुमने एक चटक दी भगवान को चढ़ाने के लिए, उसने खा ली। ऐसा भगवान को धोखे से धर्म नहीं होता है भाई। ये सब इन धूर्त पंडितों ने तुमको डुबाया है ऐसी बातें कर करके, इसका लेकर के, क्यों उन्हें अपना स्वार्थ पूरा करना है और उसको सिद्ध करके ये सब उन्हें काम करना है। भाई वस्तु का स्वरूप हम समझें और उसके हिसाब से। ये नहीं कहते दान देने का हम निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मान लो पति ने दिया, पत्नी की उसके में अनुमोदना है, सब उत्साह से कर रहे हैं, हो सकता है कि पति ने दिया और पत्नी ने उसे 10 गुनी अनुमोदना करके 10 गुना पुण्य बांधा हो, है? क्यों? तो मेरे कहने का आशय ये है कि चाहे ध्यान में हो, चाहे दान में हो, चाहे इसमें हो, असली धर्म तो भेद विज्ञान है। और जैसे तैसे वो करना, और उससे ही मोक्ष मार्ग का आरंभ, माने मोक्ष मार्ग का मार्ग भी दादा उसमें ही आएगा और फिर मोक्ष का मार्ग भी वहीं तक आएगा। और जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक वो एक ही धर्म है जिसका नाम है वेद विज्ञान। और वो वेद विज्ञान की महिमा यहाँ खत्म की है। अब आगे मैंने आपको निर्जरा अधिकार तक की बताई ना, कैसे भेष बदल के आएंगे, है ना, वो उसकी बात पे बात। समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार आरंभ करना है। जीवाधिकार के टीका की जो अंतिम पंक्ति थी उसमें ये लिखा था, इति जीवौ पृथक भूत्या निष्क्रांतौ। अब इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर निकल गए। कहाँ से निकल गए? रंगभूमि से, अखाड़े में से, आज की भाषा में स्टेज पर से, रंगमंच से आए थे दोनों इकट्ठे बन के। और नाम रखा था उस अपना जीव, और उसमें मिक्सचर बहुत था अजीब का। उसमें 29 प्रकार के भाव मिले हुए थे और नाम रखा था जीव। जब 29 प्रकार के भावों से भेद विज्ञान कराया तो मानो वो जीव और अजीव स्टेज से पृथक हो करके निकल गए। एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया। अब ये दोनों पृथक हो करके निकल गए। अब इस पंक्ति से अगली कर्ता कर्म अधिकार की पहली पंक्ति मिलाओ। अथ जीवा जीवौ कर्ते कर्म भेषेण प्रवृत्ता। अब बेजीव अजीब ही, ये है ना, बेजीव अजीब ही कर्ता और कर्म के भेष में प्रवेश करते हैं। एक कर्ता बन के आया और एक कर्म। तो जीव बना कर्ता और अजीब बना कर्म। क्योंकि जीव ऐसा मानता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा किया, अपना करना तो मानता ही है, और सारी देह की क्रिया का कर्ता भी वो स्वयं ही बनता है। देखो जरा गंभीरता से विचार करना। पूज्य गुरुदेव श्री की यदि कोई सबसे बड़ी उपलब्धि इस काल में अध्यात्म के क्षेत्र में मानी जाएगी तो वो यह होगी कि उन्होंने इस धर्म की नाव को क्रियाकांड और शुभ भाव के बडंबर से निकाला। सारा जगत शुभ क्रियाओं और शुभ भाव में धर्म मान रहा था, और उन्होंने लगातार 45 वर्ष तक इस पर गहरी चोटें की। उसका फल ये निकला,
कि आज ये कम से कम जो अपने को मोक्षु मानता है, उनका अनुयायी मानता है, वो ये जो बाह्य क्रियाकांड जितना है, इसमें एक एक का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अपनी बात समझ लो आप, जिसमें पूजा पाठ, व्रत, शील, संयम, यात्रा, दान वगैरह सब आ जाती हैं। ये शुभ क्रियाएं और तत्व संबंधी शुभ भाव धर्म नहीं है, धर्म के कारण नहीं है। इन्हें करते करते धर्म प्रकट होगा ऐसा नहीं है, इस बात में पक्की आस्था रखता है, रखता ना ये बात। इतनी उपलब्धि गुरुदेव का इतना देन है और हमारे लिए इतनी उपलब्धि है कि आज इसके लिए हमें इस मोक्षु समाज में झगड़ा नहीं करना पड़ता। ये बात समझाने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती है। गैर मोक्षु समाज में तो इसके लिए भी करनी पड़ती है। अब हमारे एक खतरा और पैदा हुआ कि वो जो पूजा पाठ वाला क्रियाकांड और शुभ भाव थे, वो तीर्थ यात्रा वाले क्रियाकांड और शुभ भाव थे, वो दान देने वाले क्रियाकांड और शुभ भाव थे, उनमें तो से तो हमारी धर्म बुद्धि निकल गई। उसके लिए गुरुदेव बोलते कि लसन खाते खाते अमृत की डकार नहीं आएगी। ये लसन है और धर्म जो शुद्ध भाव रूप है वो अमृत है, क्योंकि इनके का अभाव करके वो धर्म प्रकट होता है। लोग कहते इससे प्रकट होता है, अशुभ से शुभ में आएंगे और शुभ से शुद्ध में जाएंगे। तो शुभ से गए, उससे माने वो उसे साधन समझता है, क्योंकि कर्ण को साधन माना जाता है, उससे कर्ण की निशानी है। गुरुदेव ने हमें बताया कि इस शुभ भाव से गए कि शुभ भाव को छोड़कर गए। यदि जिस चीज को छोड़कर गए उससे जाना मानेंगे और उसे कारण मानेंगे, तो इसी न्याय से अशुभ भाव से शुभ भाव में आते हैं, तो शुभ भाव का कारण अशुभ भाव को मानना पड़ेगा। पुण्य को छोड़कर धर्म में गए तो पुण्य को कारण माना, तो पाप को छोड़कर पुण्य में आए तो पाप पुण्य का कारण पाप को मानो। कोई मानने को तैयार है? जिसे छोड़कर आते हैं उसे कारण बनने का उपचार भले ही करें उसमें, क्या उसे इस भाषा में बोलते हैं शुभ भाव से धर्म नहीं होगा, लेकिन जब भी शुद्ध भाव प्रकट होगा तो शुभ भाव के काल में ही प्रकट होगा। ऐसी भाषा अपन गुरुदेव ने हमें बताई, लेकिन शुभ भाव से नहीं होगा। उसे उसी भाषा में कहते हैं, वो तो परिस्थिति बताई कि जब शुद्ध भाव प्रकट होगा तो उसके पहले क्या परिस्थिति होगी। यदि वे आपके आदर्श हैं और आप उनको अपना गुरु मानते हैं, तो कम से कम उनके मिशन में तो इसका प्रवेश नहीं होना चाहिए ना। ये उनका विरोध कहलाया या उनका समर्थन? वो तो सोचो आप। मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे को बोलने को बाध्य किया जाता है, इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण करता हूं, क्योंकि ये बहुत तकलीफ खड़ी हो रही है। आप समझे ना, उनने नहीं किया। और भगवान महावीर से लेके आज तक कभी भी इस टाइप की, जिस टाइप की जो भी चलाता है, जिस टाइप की, मैं नहीं कहता वो कौन कैसी चलाता है, तो कोई कहता है कि मैं नहीं कहता हूं कि ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, कोई कहता मैं नहीं कहता होगा। हमने कोई एक के लिए थोड़ी कहता, जो कहता है हमने उसके लिए कहा है। लेकिन कोई ना कोई क्रियाकांड कराते हो ना, लेकिन वो महावीर से लेके आज तक कराया कहीं मिलता है कि उनके यहां ये चलता था। ये आता है कि साहब ध्यान को पढ़ा तो सकते हैं, एक तरह के आया था, तो पढ़ाने को ऐसी क्लास लगाओ ना। मैं पूछता हूं कि ध्यान को पढ़ाने के, समझाने के लिए ऐसी क्लास लगा, ध्यान करा के बताना पड़ेगा। अपन पूजा का स्वरूप यहां समझाते हैं, तो यहां पूजा कर करके दिखाते हैं क्या? क्यों? पूजा का अर्थ बताते हैं,
तो पूजा का वो ऐसे कर करके बताते हैं क्या? और बताने में क्या है? वे 8 द्रव्य रखे हैं एक क्रम से थाली में, जल का छंद बोलो, जल चढ़ा दो, चंद चढ़ा दो, 1 सेकंड का काम है। और वो बिना प्रैक्टिकल के भी बताया जा सकता है, और प्रैक्टिकल हम करेंगे तो लोग देख लेंगे ला करके। उसके लिए शिविर की क्या जरूरत है? ऐसे ध्यान के लिए ऐसे बैठना, पद्मासन लगा के कौन नहीं जानता? रीढ़ की हड्डी सीधी रखना कौन नहीं जानता? आंखें बंद रखना, उपयोग को अंतर्मुख करने की में रहना है कौन नहीं जानता? उसके लिए शिविर की क्या जरूरत है? ध्यान का स्वरूप बताना है तो त्वासूत से राजवाद तक, श्लोक वार्तिक तक सब जगह बहुत विषय वस्तु है, बताओ ना। लेकिन वो ध्यान के समय में आध ध्यान की कोई बात नहीं करता, रोध ध्यान की बात नहीं करता, शुक्ल ध्यान की बात नहीं करता, धर्म ध्यान के आज्ञा विचय, उपाय विचय, विभाग विचय, संस्थान विचय, ये उनकी कोई बात नहीं करता। बस वो एक उस क्रिया को, देह की क्रिया की प्रक्रिया का प्रैक्टिस कराते हैं, उसे ध्यान का शिविर कहते हैं। माने वो ही क्रियाकांड ज्यादा विकसित हो रहा है। देखो वो उससे खतरनाक क्यों है? क्योंकि गुरुदेव के यहां वो सब चलता था। वे ये नहीं कहते थे कि तीर्थ यात्रा पे मत जाओ, वे मत कहते थे पूजन मत करो, वे मत कहते थे स्वाध्याय नहीं करो, वे नहीं कहते थे दान मत दो, कभी कभी प्रेरणा भी देते थे। लेकिन इनसे पुण्य बंद होगा, धर्म नहीं होगा, और वे भी भाव पवित्र होंगे, शुभ होंगे। तो यदि मानाधिक की इच्छा होगी तो पुण्य भी नहीं बंधेगा, एक कहते थे। क्यों कहते थे ना? लेकिन इसके तो वे करते ही नहीं थे। यदि इसकी जरूरत होती तो वो करते ना। और कहीं भी ये बताओ मुझे, नहीं ना, कि ये बिल्कुल वही शरीर की क्रिया, जैसे आप बोलते हैं ना, वो बाही की क्रिया, जिसे हम शुभ क्रियाओं को हमने 2 भेद में बांट दिया ना, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया। वास्तव में पुद्गल की क्रिया में शुभ अशुभ का कोई भेद है नहीं। फिर भी वो भाव की अपेक्षा कि आज तुम्हारे भाव हैं कि जीव मर ना जाए, ऐसे देख देख के चलें, तो हमने उस चलने को शुभ क्रिया कह दिया। और तुम्हारे भाव उसके प्रति उदास हैं, ऊपर को मुंह देख के चल रहे हो, तो हमने उसे शुभ क्रिया नहीं कहा। अथवा तुम्हारे पैर में कांटा ना चुभ जाए, इसके लिए देख देख के चल रहे हो, तो भी हमने तुमको उसको शुभ भाव नहीं है, शुभ क्रिया कहा, नहीं कहा। समझ गया आपने? भाई ने जितना भी एरिया समिति, भाषा समिति वगैरह सब हैं, लेकिन इसके बारे में तो उन्होंने कहा ही नहीं है। और ये तो हर एक चीज में होती है कि पूजा करनी है तो भाई ऐसे दुपट्टा, धोती दुपट्टा पहन के आओ, ऐसा अष्टद्रव्य लगाओ, थाली में एक लगाने का एक क्रम है, ऐसे धोया जाता है। क्यों? ऐसी बात तो साधारण आधे घंटे की बताने की है, वो आधे घंटे में ध्यान की भी बताई कैसे बैठ के ध्यान करना। क्यों? आचार्यों को तो ये चिंता हुई कि ये जीव ये न समझ रहे कि हम वैसे जैसे बैठ के हमने बताया था ध्यान करने का, यदि ऐसे बैठा नहीं तो ध्यान हो ही नहीं सकता। यदि पैरों में घुटनों में दर्द हो गया हो, वो पालथी नहीं मार सकते, पद्मासन नहीं लगा सकते। क्यों? और ऐसी पोजीशन है कि खड़े नहीं हो सकते, तो ये 2 ही ध्यान गए, 2 ही आसन गए ना, पद्मासन, अर्ध पद्मासन और तुम्हारा खड्गासन। तो अब मेरा मनुष्य भाव तो गया, मैं इस मनुष्य भाव में ध्यान नहीं कर सकता, तो उन्हें ये लिखना पड़ेगा बेटा लेटे लेटे भी होता है। क्यों? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किसी क्लास में ध्यान वालों ने ये बताया कि ध्यान लेटे लेटे भी हो सकता, कि आसन ही बताए। समस्या तो उल्टी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, वो हमारे सावधानी के आसन हैं, तो अच्छी बात है कि सावधानी से आसन रहना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे आप लोग सब नीचे सब लोग पद्मासन लगा करके बैठे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग जो कुर्सियों पे बैठे हैं, तो साथ कुर्सी पे बैठ के सुनना चाहिए, इस कुर्सी पे बैठ के करना चाहिए प्रवचन। क्यों? पहले पहले तो कितना वो होता था विरोध, फिर धीरे धीरे सबके घुटने ऐसे होने लग गए हैं।
शंकर जी की वंदना डोली से करना चाहिए, दूसरों के कंधे पे बैठ के? क्यों? तो होने लग गए ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो हर पर ध्यान को हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। शरीर उसके आसन के काबिल हुए तो और नहीं हुए तो। समझ गया? अब वही मुख हो रहा है। समझ में आया नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव श्री ने जिस जड़ की क्रिया, देह की क्रिया और शुभ भाव में धर्मत्व का निषेध कितनी बड़ी कीमत चुकाकर किया, आज हम उन्हीं के नाम पर बनाए हुए संस्थाओं में और वही क्रियाओं का आरंभ कर रहे हैं। कहां तक है? इसलिए इसमें जो अपना पहला ही कलश है, उस कलश में एक शब्द इसमें ऐसा है जो हमें इस बात की तरफ संकेत करता है। जो पढ़ते हैं, एका कर्ता देह में कर्म को पादयोमी। एक कर्ता चिदेह में, एक चैतन्य आत्मा में करता हूं और कर्म कोपादयोमी, और क्रोध आदि मेरे कर्म हैं। अब यहां पर जो क्रोध आदि मेरे कर्म हैं लिखा, तो ये क्रोध आदि क्यों लिखा? ज्ञानावरण आदि क्यों नहीं लिखा? एक कर्मों की बात है क्या? किसकी बात है? वास्तव में वहां लिखा वर्णादि और रागादि, और यहां लिखा क्रोध आदि। बाद में भाई 29 भाव भी चल रहे हैं, किसी नाम से आए। समझ रहे? मान हम समझते हैं कि वहां तो भाई वो वर्णादि से भिन्न बताया, रागादि से भिन्न बताया, यहाँ क्रोधादि की बात करने लग गया। क्रोधादि माने भी 29 प्रकार के भाव के साथ। क्रोध तो भाव है आत्मा का विकारी, तो यहां तो रागादि की बात आ गई। क्यों भैया? वो क्रोध नामक एक द्रव्य कर्म भी है और एक क्रोध नामक भाव कर्म भी है। जो गुस्सा तुम्हें आता दिखाई देता है ना ज्ञान का, के वो भाव कर्म है, और उसमें जो क्रोध नामक कर्म का उदय निमित्त है वो द्रव्य कर्म है। और नो कर्म भी है। आंखें लाल लाल हो रही ना, गालियां बक रहे मुंह से, ये नो कर्म है। ये शरीर में आई ना उसकी असर विकृति। तो सब ले लेना, ये सब तरह के क्रोध ले लेना। तो इसमें आगे वर्णादि और रागादि सब आ गए। तो एक पहला पॉइंट तो ये है। क्या समझ गया? अब वो कहते हैं कि वहां उसने जीव अजीब के भेष में आया था, तो इन्होंने कहा नहीं ये भैया ये दो चीजें हैं, एक नहीं है। तो अब वो कहता है कि ये भैया दो तो हैं, लेकिन ये दोनों के ही काम मैंने ही किए। कौन सा? माने ज्ञानादि भी मैंने किए और रागादि भी मैंने किए और वर्णादि भी मैंने किए। इस सब का कर्ता मैं हूं। देखो, मैंने एक दफे कहा था कि हमने एक काम जो अपने माथे पे लिया है, ये इतना कठिन है कि इससे उल्टी बात हमें समझाने को दो तो हम 100 गुनी कम मेहनत में और आसानी से लाखों लोगों के गले उतार सकते हैं। क्या? लेकिन ये बात में हम 100 गुनी मेहनत करके भी 100 में भाग लोगों के गले नहीं उतार सकते। क्यों? बोलो। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 किलोमीटर घूमते हैं,
फिर वो आजकल जिम हो गए ना, जिम में जाते हैं और उस मशीनों पर उल्टे सीधे होते हैं 2 घंटा, क्यों? और फिर खाने में भी हमने चिकनाई मिकनाई बिल्कुल बंद कर दी है और हमने फिर 6 महीना में 20 किलो वजन कम किया। अब उस मूर्ख को समझाओ तुम कि तुमने कुछ नहीं किया, वो उसके गले कैसे उतरे? कितना कठिन काम है। और बेटा तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम शाबाशी है। ये एकदम सारी जगह तुम भी करना, जिनको वजन कम करना हो ये सब करना। देखो ऐसा होता है ना, इसने कर लिया तुम कैसे नहीं कर सकते हो? तो एक बोले कौन सी सरल बात है? ये क्रिया कांड के पक्ष में बोलना बहुत सरल है और उसके विपक्ष में बोलना बहुत कठिन है। एक भाई मेरे पास आए थे कल और 2-3 दफे भी मिले थे। मुझे समय चाहिए, आपका 10 मिनट समय चाहिए। मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो अभी यहाँ हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मुझे ख्याल नहीं ज़्यादा। तो मैं बैठे तो यही बात चला, ये क्यों लिखा, ये सब जाए थे, ये लिखा ज्ञान आर्णव में लिखा, फलाना आर्णव में लिखा। मैंने सारे जंगल मैंने घूमे हैं। ज्ञान आर्णव समझते हो? अर्णव क्या होता है बबलू? जंगल। ज्ञान आर्णव माने ज्ञान का घना जंगल। लेकिन भाई वो तो सब क्रियाएं बताई हैं। जैसे अपने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि की किताब लिखेंगे और मुझसे ही लिखवाओगे तो मैं यही लिखूंगा ना, ऐसा मंत्र करना, ऐसा बोलना, ऐसा करना, इसके ऐसा चढ़ाना, फिर ये करना, फिर ये फलानी पूजन करना, फिर फलानी पूजन करना। वो लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा? फिर कहे तुम्हें नहीं लिखे सब ये करना, ये करना, ये करना, और तुम कहते आत्मा कुछ करता ही नहीं। ये अपेक्षा है, उसमें मैं बता रहा हूं ना। लेकिन आप सारी जिंदगी गुरुदेव के तत्व ज्ञान में रहे, उसके लिए समर्पित रहे, वो सब माना है, लेकिन फिर इस चक्कर में फंस गए। वो पूजा पाठ के क्रियाकांड को, दान के क्रियाकांड को, यात्रा के क्रियाकांड को आज कोई धर्म कहने की, मुक्ति का कांड कहने की कोशिश करे, तुम ही गला पकड़ लोगे। वही नए टाइप का आया, तुम चक्कर में आ गए। क्यों? पूजा पाठ दान से धर्म होता है, क्यों? ये शास्त्रों में नहीं लिखा है? वो अन्ना जी आपकी किताब है ना, वो धतूर्णमणि, उसमें लिखा है ना, गुरु भक्ति सती मुक्ति क्षुद्रम किंबा न साधयेत। क्या अर्थ है इसका? कि गुरु भक्ति से तो मुक्ति मिल जाती है, तो छोटे छोटे काम क्यों सिद्ध नहीं होंगे? साधारण नीति का वाक्य है। अब सीधी सच्ची बात है, गुरु भक्ति माने तुम्हारे अध्यापक की भक्ति, के गुरुदेव की भक्ति, या किसी गुरु की भक्ति, स्वभाव रूप भक्ति, उसका नाम नहीं है। वो तो गुरु भक्ति काय को मानते हैं? आत्मा के अनुभव को गुरु भक्ति कहते हैं। आता ना, जो थाप निज में मुक्ति भक्ति निर्वृत्ति भक्ति लिखी क्या नहीं लिखी, वो भक्ति कहते हैं, और वो मुक्ति उनने लिखी। एक अर्थ दो है। और फिर क्षुद्रम किंबा न साधयेत, कि वही क्षुद्र काम भी से मोक्ष भी पहुंचा देगी वही भक्ति, और वही छोटे छोटे काम, क्षुद्रम गाने जुकाम भी ठीक कर देगी, सर्दी भी ठीक कर देगी। वो ऐसे ही तर्क है ना कि इधर दवाई कैंसर ठीक कर देती है, तो तुम्हारे साधारण फोड़े को ठीक नहीं करेगी, तुम्हारे जुकाम को ठीक नहीं करेगी, तुम्हें कम दिखता है आंखों को ठीक नहीं करेगी। खा लो कैंसर की दवाई और जुकाम ठीक कर लो। क्यों? अभी उसकी धज्जियां उड़ानी हो तो बहुत आसानी से उड़ाई जा सकती हैं, कि धज्जियां उड़ने लायक की बात है। वो तो बहुत सामान्य नीति का वाक्य है कि भैया तुम कह रहे कि ऐसे हमारा काम सिद्ध नहीं होगा, बड़े बड़े काम सिद्ध होते हैं। अरे वो मुक्ति होगी क्योंकि वो हमारा काम है, और एक छोटे क्षुद्र काम ये दूसरों के काम है, जिसमें हमारा रंच मात्र भी चलता नहीं है। क्यों? जो हमारा मंत्र बड़े बड़े भूतों को भगा देता है, वो तुम्हें नहीं भगा पाएगा। बोलो मंत्र, भगा दो एक आध को यहां से। मंत्र बोल बोल के एक आध श्रोता को भगाओ यहां से, और मैं दूसरा मंत्र देता हूं तुम्हें। अब भी हाल भगा के बताता हूं, तुम कहो तो। जिसको 2 उल्टी सीधी सुना दो, उठ के भग जाएगा। है? क्यों? समझ में आई ना? ये महामंत्र हो गया। गालियां देना महामंत्र हो गया ना।
क्यों भगा? तुम्हें तो उसका फल आना चाहिए तत्काल कि हम ये भगा सकते हैं, तो भगा दिया ना। अब ये द्वारा मुझे बाउंड्री में देखे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? एक महामंत्र है कि फिर अब वो आएगा भी नहीं, कील दिया हमने तो मले से मारा। तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ तो वो भेद विज्ञान की बात कर रहे, वो ये कहता है कि ये मैंने किया है तो अलग अलग दो भेष बना के आ गए, एक कर्ता बन के आ गया और एक कर्म बन के आ गया। ये मेरा वर्क है और मैं इसका उसमें इनने ये किया, इनने ये किया, इनने ये किया, सबको प्रमाण के रूप में पेश करो ना। क्यों? यहाँ तो ये कहते मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? ऐसा कहकर तुम मोह में मत नाचो। बोलो, एक किए की भाषा कितनी ज्यादा है और नहीं किए की कितनी है आगम में। वो मैंने आप कुछ भी कहो कहानी है ना, उसकी पहली कहानी में यही लिखा है, पढ़ी तो होगी आप सब लोगों ने, कि बादीराज मुनिराज हैं, उनके शरीर में कोढ़ था। वो कहानी नहीं सुनाऊंगा पूरी। अब और फिर वो ठीक हो गया। अब सब लोग आए कहने लगे महाराज गजब कर दिया, गजब कर दिया, आपने शरीर के कोढ़ को ठीक कर दिया। उन्होंने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया। एक तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, दूसरे मैंने विकल्प तक नहीं किया कि मेरा कोई ठीक हो जाए। बोलो, इस विकल्प का भी मैं करता नहीं हूं। और मैंने जो भी सामायिक वगैरह की वो मेरी दैनिक क्रिया थी, उससे हटकर मैंने कुछ नहीं किया और इस उद्देश्य से कुछ नहीं किया, वो इस टाइप का विकल्प भी नहीं किया।